सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी फिर से 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक को लेकर। और शिक्षा निदेशालय ने यानी कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसा कि महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद हैं, तो उसको देखते हुए वर्कशीट फिर से शुरू की गई है। और वर्कशीट इतनी अच्छी है, अगर आप उसको ध्यान से करते रहें तो कब आपका चैप्टर यानी कि पार्ट ख़त्म भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से अभ्यास भी हो जाएगा। यानी कि आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता शायद ना पड़े, अगर आप वर्कशीट को ही बहुत ही अच्छे ढंग से अभ्यास करते रहे तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 1। कक्षा आपकी 10 है और विषय हिंदी। तिथि हमारी है 5 जुलाई 2021। यहाँ आपको कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक का नाम लिख दीजिए यहाँ अपना। तो आज हमें जो पढ़ना है वो गद्यांश है, यानी कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें ये जो गद्यांश नीचे यानी पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। तो मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अगर आप घर में पड़े रहेंगे या आप सोचें कि खाना सामने पड़ा हुआ है, अपने आप उठकर वो आपके मुंह में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उस खाने को खाने के लिए आपको हाथ बढ़ाना होगा, मुंह चलाना होगा, प्रयास करना होगा। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है, यानी कि मेहनत। इसी को उद्यम कहते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल होता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं। मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। इसीलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, परिश्रम का यानी मेहनत का महत्व बताया गया है और ये भी कहा गया है कि कहाँ परिश्रम करना है, किस तरह करना है, वो हमें ध्यान देना चाहिए, वरना हमें परिश्रम करना है किसी और जगह, यानी करते हम कहीं, तो उसका परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा। एक शेर जो है अपनी हिम्मत से दिन भर दौड़ धूप करता है, शिकार करता है और बड़े बड़े हाथियों से भी लोहा ले लेता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी मेहनत यानी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत लगती है और मुसीबतें भी सामने आती हैं। तो मेहनत और परिश्रम की लाठी का सहारा लेकर हमें आगे बढ़ना है। केवल खाट पर पड़े पड़े सपने देखने में बड़ा आदमी कोई नहीं बनता, उसके लिए मेहनत आवश्यक है। तो आप भी सफल होना चाहते हैं तो वर्कशीट को ठीक से करें, समझें और अपना अभ्यास लगातार रखें, घबराएं नहीं। हम सब अध्यापक आपके साथ हैं। तो आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास भी कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है। तो उत्तर हमारा है कि भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो परिश्रम करता है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। यानी जो मेहनत करेगा वो अपने लक्ष्य को यानी अपनी मंजिल को हासिल ज़रूर कर लेगा। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो हमारे जो परिश्रम शब्द के पर्यायवाची हैं यानी उनके जो दूसरे अर्थ हैं वो है, एक तो उद्यम और दूसरा पुरुषार्थ। ये दोनों ही परिश्रम शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी कि इनके अन्य अर्थ भी हम इनको कह सकते हैं। तो परिश्रम शब्द के दो अर्थ हो गए, उद्यम भी, पुरुषार्थ भी, इनके पर्यायवाची हैं। जैसे आँख के हम कह देते हैं नेत्र है, लोचन है, ठीक परिश्रम शब्द के उद्यम और पुरुषार्थ हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।
तो प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा प्रश्न है कि सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही, तो हमें खाली स्थान भरना है। तो हमारा सही उत्तर है सफल हो सकता है। तो इस खाली स्थान में आप भरेंगे कि सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही सफल हो सकता है। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों चौथे प्रश्न की। तो प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा है निष्फल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो निष्फल शब्द का जो विलोम शब्द हो सकता है वो है, तो प्यारे बच्चों निष्फल शब्द का जो विलोम है यानी उसका उल्टा जो अर्थ है, ये गलत टाइप हो गया है असल में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सही हमारा उत्तर है सफल। तो निष्फल शब्द का विलोम जो होगा वो होगा सफल। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा। तो पांचवा हमारा प्रश्न है कि जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए। तो उत्तर हमारा है कि जीवन में कर्तव्य दिखाने के लिए परिश्रम रूपी लाठी का सहारा आवश्यक होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि परिश्रम का कितना बड़ा महत्व है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाने के लिए। अब चाहे वो अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी पर हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे मिल्खा सिंह जो अभी हाल में ही गुजर गए, उन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो मेहनत के बल पर ही वो आगे बढ़ पाए। तो लक्ष्य को रखिए और लक्ष्य के अनुसार मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा आपकी अगली वर्कशीट को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें और वर्कशीट को ध्यानपूर्वक समझें और उसको कॉपी में करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।